अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट डेट मालूम चलने वाला है आलिम फ़ाज़िल के रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा कि आखिरी तिथि क्या है आलिम फ़ाज़िल के रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। और किस सेशन का यहाँ पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जिनका अभी तक नहीं हुआ है प्लीज़ जाकर करा लें, क्योंकि अपडेट बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा दिन, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो नोटिस आया है मौलाना मज़हरुल हक के तरफ से, ठीक है, वो तो मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लो आप लोग कि कौन से सेशन का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, किसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है 2024-27, सिर्फ इस सेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। यानी कि जो पिछले साल, ठीक है, इस ईयर जो मौलवी के एग्ज़ामिनेशन दिए हैं ना, इस ईयर जो मौलवी पास किया है उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। जो पिछले साल 2024 में मौलवी के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है आलिम में? तो 2024 में जो स्टूडेंट मौलवी पास किए हैं उनका है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए साफ साफ लिखे हुआ है, निर्देश अनुसार संबंध मदरसों के आलिम एवं फ़ाज़िल, ठीक है, आलिम और फ़ाज़िल के पाठ्यक्रमों के प्रचार सूचित किया जाता है कि वर्ग आलिम सत्र यानी कि आलिम सेशन 2024-27 एवं फ़ाज़िल प्रथम वर्ष यानी फ़ाज़िल फर्स्ट ईयर 2024-26 सेशन, ठीक है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 10/9/2025 है, यानी कि 10 सितंबर। कब है? 10 सितंबर यहाँ पे अंतिम तिथि यहाँ पे कहा गया, यानी कि लास्ट डेट क्या है? तो 10 सितंबर है। और आज आप लोगों को हो गया 7 सितंबर, बस आप लोगों के पास 3 दिन मात्र बचे हुए हैं। आप लोग जाएं उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया लें आलिम में, ठीक है। और कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है? तो 2024 में जो मौलवी पास किए वो एलिजिबल है। 2025 में जो मौलवी पास किए वैसे स्टूडेंट नहीं जाएंगे आलिम में रजिस्ट्रेशन कराने। रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही लोग करवाएंगे जो 2024 में मौलवी पास किए हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर भी मैं बात करूँगी। इससे पहले फ़ीस के ऊपर आ जाए। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं डेट वगैरह, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, ये मदरसा के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिनांक यानी कि डेट 15 तक आप लोग मदरसा नंबर 1 से 30 तक, ठीक है। जितना मदरसा नंबर, मदरसा का एक नंबर होता है, तो 1 से 30 नंबर वाले मदरसा को 15 तक फॉर्म जमा करना है। फिर 16 तारीख को 31 से 60 वाले का, ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मेनली आप लोगों को ध्यान देना था कि किस सेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो 2024-27 का हो रहा है आलिम पार्ट 1 में, और फ़ाज़िल पार्ट 1 में 2024-26 का हो रहा है। क्लियर? चलिए, ये तो मालूम चल गया। अब यहाँ पे फ़ीस आप लोग देख लें। तो यहाँ पे फ़ीस का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये है विदाउट लेट फ़ीस, यानी कि बिना लेट फ़ीस के आप लोग का फॉर्म भरा रहा था 3 सितंबर तक। कब तक भरा रहा था? 3 सितंबर तक आप लोग का कोई भी लेट फ़ाइन नहीं लग रहा था, लेकिन अब से आप लोग का फ़ीस लगेगा लेट फ़ीस, ठीक है। लेट फ़ीस कितना है आप लोग का? तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। जो आप लोग का फ़ीस रेगुलर का था, यानी कि जो आप लोग डेट रहते हुए अगर भर लेते तो 300 में हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है फ़ीस। अब आप लोग का लगेगा 500, ठीक है। पहले 300 लगता, लेकिन अब 500, लेकिन 100 बढ़ाया गया है, तो अब यहाँ पे 300 से 400 होना चाहिए, लेकिन 500 दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी जो भी आप देख सकते हैं फ़ीस है वही आप लोग का लगेगा। तो डेट तो ख़त्म हो चुका है, तो इससे आप लोग कोई भी मतलब नहीं रखना है। मतलब आप लोग को यहाँ से रखना है 10 सितंबर तक आप लोग को 500 रुपये दे के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है आलिम में, तभी आप लोग का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराएगा। क्लियर? तो फ़ीस मालूम चल गया, लास्ट डेट मालूम चल गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए कौन कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाला है। उससे पहले यहाँ पर देख लेंगे जो भी स्टूडेंट फ़ाज़िल के होंगे वो यहाँ पर देख लेंगे, उनका भी 10 सितंबर लास्ट डेट है और उनको भी 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी जहाँ पर 300 लग रहा था वहाँ पे 500 रुपया दे के करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो आप लोगों को मालूम चल गया, डेट से पहले पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन का डेट अभी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पैसे दे के आप लोग करवा ज़रूर लेना। क्लियर? अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। फ़ाज़िल वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख लेंगे और आलिम का यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग को आलिम में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे लगने वाला है फ़ौक़ानिया का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर अंक प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है। मार्कशीट आप लोग का लगेगा, वो सभी का छाया प्रति यानी हार्ड कॉपी लगेगा, ठीक है। सभी का आप लोग क्या करोगे? फ़ोटोस्टेट करवा लेना, वही लगने वाला है, ओरिजिनल कहीं पर कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर? उसके बाद आप लोग देखेंगे मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये भी आप लोग का लगेगा। और तो यहाँ पे मौलवी का अंक प्रमाण पत्र,
ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग का लगेगा फोकानिया के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। ठीक है, क्या लगेगा, तो फोकानिया के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। उसके बाद दूसरा आप लोगों का लगने वाला है यहाँ पर मौलवी के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, यानी कि फोकानिया मौलवी का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगेगा। दो चीज़ समझ में आ गया। तीसरा आप लोगों का लगेगा माइग्रेशन। ठीक है, और ये आप लोगों का लगेगा ओरिजिनल। ठीक है, ये इसका आप लोग फ़ोटोकॉपी करवा के सोचोगे लगा दो वहाँ पर, नहीं होगा। यहाँ पे ओरिजिनल आप लोग को देनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, उसके बाद चौथा आप लोगों का लगने वाला है MLC यानी कि मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट। इसका लगेगा हार्ड कॉपी, इसका आप लोग को ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन तीनों का आप लोग को सिर्फ हार्ड कॉपी देना है और माइग्रेशन का आप लोग को ओरिजिनल ही देना है। ठीक है, इसका फ़ोटोकॉपी नहीं लगता, ओरिजिनल ही देना पड़ेगा। क्लियर, ये हो गया आलिम के डॉक्यूमेंट। अब नीचे फाजिल का डॉक्यूमेंट देखोगे तो यहाँ पे आलिम के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, सेकंड आप लोग का मौलवी का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगेगा। थर्ड आप लोग का आलिम का MLC लगेगा। ठीक है, मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। इन तीनों का ही फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे उर्दू में भी दिया हुआ है। ठीक है, उर्दू में भी आप लोग देखना चाहो तो उर्दू में भी देख के समझ सकते हो। ठीक है, वही चीज़ है जो हिंदी में था वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और भी कुछ नीचे चीज़ दिए हुए हैं जैसे कि आप लोगों को समझना ज़रूरी ही है। ठीक है, इसलिए मैं बता देती हूँ। अगर आप लोग आलिम के रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो उसमें कोई एक ऑनर्स लेना पड़ता है। ठीक है, और वो जो भी आप लोग ऑनर्स पेपर लोगे तो उस सब्जेक्ट में आप लोग को 45% आना चाहिए। ठीक है, मौलवी का आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे, मान लो आप लोगों ने उर्दू भी रखा है। ठीक है, मौलवी में वो कंपलसरी होता है, उससे आप लोग चाहते हो आलिम ऑनर्स रखना। ठीक है, उर्दू ही आप लोग चाहते हो आलिम ऑनर्स रखना, तो वहाँ पे आप लोग क्या 45% उर्दू में आनी चाहिए। किस चीज़ में, तो मौलवी में। ठीक है, मौलवी के उर्दू में आप लोग को 45% आना चाहिए, या फिर हिंदी रखना चाहते हो तो हिंदी में आना चाहिए। जो भी आप लोग ऑनर्स रखना चाहते हो उस सब्जेक्ट में 45% कम से कम आना चाहिए। क्लियर, सेम चीज़ यहाँ पे फाजिल के लिए भी अप्लाई होता है कि आलिम में जो भी आप लोग का ऑनर्स है उसमें आप लोग 45% से पास किए हुए हों। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोग को यही दो चीज़ जानना था, बस इसके अलावा आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग आप लोग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।